Hello student, very warm welcome on the behalf of Resonance Educating for Better Tomorrow. So जो आज का हमारा टॉपिक है वो कौन सा है? हमारा सिटिंग अरेंजमेंट है जो हम पढ़ेंगे रीजनिंग के अंदर. ओके, तो सिटिंग अरेंजमेंट में क्या है कि हम सिटिंग अरेंजमेंट को किस किस फॉर्म में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं. ये हमारा होगा एक लीनियर बेसिस पे. ओके, लीनियर बेसिस पे मीन्स आपको मल्टीपल जो कैंडिडेट्स हैं लाइक 6 और 8 कैंडिडेट्स को एक लीनियर फॉर्म में अरेंज करना है. सेकंड आपका होगा एक सर्कुलर बेसिस पे. सर्कुलर बेसिस पे मीन्स किसी एक सर्कुलर टेबल पर आपको 6 to 8 कैंडिडेट्स को आपको बिठाना है. नेक्स्ट जो आपका होगा वो होगा एक आपका रेक्टेंगल या स्क्वायर शेप टेबल पे आपको मल्टीपल कैंडिडेट्स को बिठाना है जिसमें कुछ आपकी जो आर्म्स होगी उन पे सिटिंग होगा और कुछ आपके कॉर्नर्स पर सिटिंग होंगे. तो इस फॉर्म में क्या हम 3 टाइप्स के पैटर्न्स को यहाँ पर पढ़ेंगे. फर्स्ट आपका लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट, सेकंड आपका सर्कुलर जो सिटिंग अरेंजमेंट, जो थर्ड होगा आपका वो किस फॉर्म में होगा, क्यूब, जो हमारा रेक्टेंगुलर या स्क्वायर सिटिंग अरेंजमेंट. ओके, तो सिटिंग अरेंजमेंट को प्रॉपर वे में हम किस फॉर्म में पढ़ेंगे. सिटिंग अरेंजमेंट इज अ सिक्वेंशियल अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ प्री डिफाइंड कंडीशंस. मीन्स हमें कुछ ना कुछ कंडीशंस गिवन होगी और उन कंडीशंस को फॉलो करते हुए हमें कैंडिडेट्स और ऑब्जेक्ट्स को एक पर्टिकुलर जो हमारा अरेंजमेंट होगा उनमें हमें उन्हें अरेंज करना है. ओके, सो इंपॉर्टेंट टाइप्स कौन कौन से हैं हमारे पास. इंपॉर्टेंट टाइप्स है हमारे पास फर्स्ट अरेंजमेंट इन लीनियर पैटर्न, सेकंड अरेंजमेंट इन सर्कुलर पैटर्न और जो थर्ड होगा हमारे पास वो किस फॉर्म में होगा, स्क्वायर और रेक्टेंगुलर पैटर्न में हमारा क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है. ओके, अब क्वेश्चंस का लेवल किस टाइप का होगा, जैसे आज हम पढ़ेंगे बिल्कुल बेसिक टाइप के क्वेश्चन जहां हम कैंडिडेट्स को लेफ्ट राइट में सेटिंग करवाना, एक लीनियर फॉर्म में सेटिंग करवाना, एक सर्कल में सेंटर फेसिस में अरेंज करवाना और सेंटर के अपोजिट में उनको अरेंज करवाना. इस तरह के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे. अगर हम बात करें जो स्क्वायर और रेक्टेंगुलर पैटर्न है, इसमें क्या है कि इसमें हमें मल्टीपल जो कैंडिडेट्स गिवन होंगे वो जो रेक्टेंगल और स्क्वायर की जो आर्म्स है उन पे भी सिटिंग होगी और जो कॉर्नर्स है वहां पर भी वो हम उन्हें अरेंज करेंगे. ओके, तो जो क्वेश्चन है हमारे पास 3 टाइप्स की फॉर्म में हमारे बन सकते हैं. फर्स्ट होगा हमारा लीनियर अरेंजमेंट, सेकंड होगा हमारा सर्कुलर पैटर्न एंड थर्ड होगा हमारा स्क्वायर और रेक्टेंगुलर की फॉर्म में हो सकता है. एक जो लीनियर पैटर्न है, लीनियर पैटर्न में भी हमारे पास क्या होगा कि फेसिस टू ईच अदर वाली फॉर्म में भी हमारा क्वेश्चन पुटअप हो सकता है. सो अगर हम बात करें फर्स्ट क्वेश्चन की, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, हु अमंग पी क्यू आर एस एंड टी. हमें यहाँ पर 5 कैंडिडेट्स गिवन है पी क्यू आर एस एंड टी और हमें फाइंड आउट करना है कि इज इन द एग्जैक्टली मिडिल व्हाइल स्टैंडिंग इन अ लाइन. ओके, सो हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमें कुछ कंडीशंस गिवन है और फाइंड आउट करना है कि एग्जैक्टली मिड में कौन हमारा हमें बैठा हुआ यहां से मिलेगा. तो हमें लीनियर अरेंजमेंट में इसको अरेंज करना है और पर्टिकुलर कंडीशंस को फॉलो करते हुए यहां से हमें क्वेश्चन को सोल्व करना है. तो फर्स्ट कंडीशन हमारी क्या है, Q इज द इमीडिएट राइट ऑफ T. तो फर्स्टली तो हम क्या कैंडिडेट्स को काउंट करेंगे 1 2 3 4 5. तो क्या 1 फर्स्ट हमारा जो कैंडिडेट्स हैं वो कितने हैं हमारे पास, यहाँ से 5 की फॉर्म में अवेलेबल है. तो 1 2 3 4 एंड 5 ये हमारे कैंडिडेट्स यहाँ पर अवेलेबल हो गए. फर्स्ट कंडीशन को हम रीड करते हैं, Q इज द इमीडिएट राइट ऑफ T. तो हम जो कंडीशन है, कंडीशन को कहाँ पर ड्रॉ करेंगे, कंडीशन को हम इस जगह पर ड्रॉ करेंगे. तो फर्स्ट क्या है, Q इज द इमीडिएट राइट ऑफ T. तो T के इमीडिएट राइट में हमारा कौन बैठा हुआ है, Q. Q T के इमीडिएट राइट में हमारा यहाँ पर बैठा हुआ है. सेकंड कंडीशन की बात करें हम कि S इज एग्जैक्टली बिटवीन P एंड T. क्या है आपके पास कि S आपका P और T के बीच में यहां बैठा हुआ है.
तो P और T के बीच में S होने की दो कंडीशंस हो सकती हैं, या तो P लेफ्ट की तरफ होगा या P राइट की तरफ होगा। तो हमने इस कंडीशन को इस तरीके से यहां पर ड्रॉ किया है। बात करें अब थर्ड नंबर की जो कंडीशंस है हमें गिवन, Q इज एग्जैक्टली बिटवीन T एंड R। Q किसके बीच में? Q इज, जो Q है आपका वो T और R के बीच में यहां पर बैठा है। तो Q आपका T और R के बीच में होगा। तो क्योंकि Q आपका T के यहां था तो R ऑब्वियसली इस फॉर्म में यहां से मिल जाएगा। तो हमारे पास किस फॉर्म में आंसर होगा? T, Q एंड R। और अगर बात करें हम S को किसके बीच में हमें सेट करवाना था? P और T के बीच में। तो T हमारा यहां है, तो P, S एंड P, इस फॉर्म में हमारा जो अरेंजमेंट होगा वो हमें कंडीशंस को फॉलो करते हुए यहां पर पुट करना है। ओके, तो हमारा क्या मिला यहां से? P, S, T, Q एंड R। सो क्वेश्चन में गिवन था हमें कि 5 कैंडिडेट्स हमारे पास अवेलेबल थे और उन्हें हमें लीनियर अरेंजमेंट में सेटिंग करवाना था और एग्जैक्ट जो मिड वाला कैंडिडेट है उसे हमें फाइंड आउट करना है। तो पर्टिकुलर कंडीशंस को फॉलो करते हुए हमने कंडीशंस को ड्रॉ किया। फर्स्ट कंडीशन में हमें गिवन था कि Q इज इमीडिएटली राइट ऑफ T, मीन्स Q T के जस्ट राइट में है। और सेकंड जो हमारे पास कंडीशन है उसमें गिवन था S इज एग्जैक्टली बिटवीन P एंड T, मीन्स जो P और T है उसके बीच में क्या होगा? आपका S होगा। तो यहां पर हमें दो पॉसिबिलिटी मिलती है, या तो P राइट में होगा या P लेफ्ट में होगा। अगर बात करें हम क्वेश्चन जो कंडीशन नंबर 3 है, कंडीशन नंबर 3 में क्या गिवन था? Q इज एग्जैक्टली बिटवीन T एंड R। Q इज एग्जैक्टली बिटवीन T और R। Q T और R के बीच में हमारा होगा। बिकॉज Q और T के बीच में पहले से कंडीशन गिवन थी, तो हम R को डायरेक्ट Q के जस्ट राइट में पुट करेंगे और हमें जो आंसर होगा किसके फॉर्म में मिलेगा? जो एकदम मिड में होगा, T हमारा एकदम मिड में होगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? यहां से D की फॉर्म में हमारा आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सो जो हमारे पास क्वेश्चन है वो किस फॉर्म में अवेलेबल है? यहां से हमें 6 पर्सन यहां से गिवन है। 6 पर्सन A, B, C, D, E एंड F सिट इन 2 रोज। हमें जो 6 कैंडिडेट हैं उन्हें 2 रोज में हमें अरेंज करना है जो एक दूसरे की तरफ फेसेस होंगे। इफ E इज नॉट, मीन्स जो हमारे पास है कंडीशन किस फॉर्म में? 1 2 3, 1 2 3। सिमिलरली दो पॉसिबिलिटीज लेके हम यहां से सॉल्व करेंगे, 2 3। तो बात करें अगर हम, इफ E इज नॉट एनी एंड ऑफ रो, मीन्स आपका E किसी भी एंड पर नहीं है, तो हम E को यहां पर पुट कर सकते हैं। सेकेंड हम बात करें, D इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ F, D इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ F। C इज द नेबर ऑफ E, C आपका क्या है? नेबर है F का। C आपका, C इज द नेबर ऑफ E एंड सिटिंग डायगोनली अपोजिट टू D, तो C D के जस्ट अपोजिट में बैठा हुआ है। अगर बात करें D एंड B इज नेबर ऑफ A, B क्या है? आपका नेबर है F का, B आपका नेबर है F का। ये हमारे पास कंडीशंस थी। कंडीशंस को हमने ड्रॉ किया, किस फॉर्म में किया कि 6 पर्सन A, B, C, D, E एंड F, 2 रो, 3 पर्सन ईच। इफ E इज नॉट एट एनी एंड, E आपका किसी भी एंड पर नहीं है, मीन्स A या तो यहां बैठेगा या फिर E आपका यहां बैठेगा। बात करें अगर सेकंड की हम, तो D इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ F, D इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ F। तो या तो आपके पास एक कंडीशन होगा कि D और F इस जगह होगा, या फिर D और F आपका यहां होगा। अगर बात करें हम कि D F के इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर D इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ D इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ F, मीन्स अगर बात करें हम तो किस फॉर्म में हमारे पास यहां से मिलेगा? D जो आपका है, D इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ F, तो F यहां होगा तो D आपका यहां होगा। अगर बात करें हम D की, तो F कहां होगा फिर हमारा?
एफ होगा आपका इस जगह एफ, और हम डी और सी हमारे डायगोनली होने चाहिए, तो या तो सी यहाँ पर होगा या फिर आपका सी इस जगह अवेलेबल होगा। और बात करें हम बी एफ हमारे नेबर है, तो बी एफ कहाँ पर होगा, बी एफ होगा। अब हमारे पास क्या बचा, हमारे पास ए ओनली बचा हुआ है, तो ए कहाँ पुट करेंगे हम, इस फॉर्म में पुट करेंगे, यहाँ से पुट कर देंगे। तो हमें क्या फाइंड आउट करना था, देन हु विल सिट अपोजिट बी, तो बी के अपोजिट में कौन है, यहां से भी ई है, सिमिलरली ई के अपोजिट में यहां से भी आपका बी है, तो आंसर में किसे फॉर्म टिक करेंगे हम, ऑप्शन बी, ई को हम टिक करेंगे। तो किस फॉर्म में हमारे पास यहां से चीजें थी, हमें कंडीशंस में गिवन है कि जो हमारे पास 6 कैंडिडेट है, इन्हें जो 2 रोज है उसमें हमें सिट करवाना है एक दूसरे की तरफ फेसेस करते हुए, और इफ जो फर्स्ट कंडीशन है हमारे पास क्या है, इफ ई इज नॉट एट एनी एंड, मीन्स ई किसी भी एंड पे नहीं है, तो हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी बचती है, या तो ई ऊपर की साइड पे होगा मिड में, या फिर ई नीचे की रो में मिड में होगा। बात करें अगर सेकंड कंडीशन की, डी इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, मीन्स एफ के लेफ्ट में सेकंड नंबर पे कौन है, डी, तो हमारे पास ओनली एक ही जगह बचती है जहां पर या तो डी और एफ को हम जमा सकते हैं, या फिर हम इस वाली कंडीशन में अपर वाली जो लाइन है उसमें डी और एफ को पुट कर सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन को सोल्व किया, और क्वेश्चन में बी के अपोजिट में कौन सी हमें फाइंड नहीं हुआ, यहां से ई आपका आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि ए बी सी डी ई एफ जी मीन्स 7 कैंडिडेट्स है हमारे पास, आर सिटिंग अराउंड अ सर्कल एंड आर फेसिंग द सेंटर, मीन्स ये क्या है, आपका सर्किल में अरेंजमेंट है और सेंटर की तरफ इनका फेसेस है। तो हम बात करें यहां से इस फॉर्म में 1 2 3 4 5 6 एंड 7, इस फॉर्म में हमें ये गिवन है। तो कंडीशन नंबर सेकंड को हम रीड करते हैं, G इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ C, मीन्स C के सेकंड में कौन है, G, C के लेफ्ट में सेकंड नंबर पे कौन है, G इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ C, G इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ C, हु इज टू इमीडिएट लेफ्ट ऑफ F, मीन्स C किसके इमीडिएट लेफ्ट में है, आपका F के लेफ्ट में हो जाएगा। अगर हम बात करें कंडीशन नंबर 3 की, तो A इज द थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ E, A किसके लेफ्ट में है थर्ड नंबर पे, E के, तो E 1 2 3, A किसके लेफ्ट में है, A E के थर्ड नंबर पे लेफ्ट में है, A इज द थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ E, A इज द थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ T, F E। अगर हम बात करें कंडीशन नंबर 4 की, कंडीशन नंबर 4 में हमें क्या गिवन है, कंडीशन नंबर 4 में हमें गिवन है कि B इज बिटवीन D एंड E, जो B है आपका किस किस के बीच में है, वो या तो D राइट में होगा या फिर D लेफ्ट में होगा, यहां से 2 पॉसिबिलिटी हमारी निकल सकती है। तो सबसे पहले हम अरेंज कैसे करेंगे, सबसे पहले हम अरेंज करेंगे G C एंड F को हम यहां से अरेंज करेंगे। अगर बात करें हम E के लेफ्ट में थर्ड नंबर पे हमें किसे जमाना है, A को जमाना है, तो ये कहां से पॉसिबल है, ये अगर हम E को यहां पुट करते हैं तो E से 1 2 3 A पॉसिबल नहीं है, अगर E को यहां हम रखते हैं तो 1 2 3 यहां पर भी ये पॉसिबल नहीं है। अगर बात करें हम E को यहां पर रखकर, E को हम यहां रखें किस फॉर्म में, जैसे अगर हमने E को इस जगह रखा तो E के लेफ्ट में थर्ड 1 2 3, तो A आपका इस फॉर्म में होगा। बट अगर हम देखें यहां से B किस किस के बीच में, B आपका D और E के बीच में, तो हम B को यहां और D को यहां, इस तरीके से जो हमारे कैंडिडेट्स है उनको हम यहां से पुट कर देंगे। ओके, तो इस वे में हमें एक अरेंजमेंट मिला है। अगर आप चाहें तो इस सर्कुलर अरेंजमेंट को आप लीनियर अरेंजमेंट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, अगर हम इस सर्कल को हमारे पास कोई एक माला है, अगर हम माला को तोड़कर एक जो सर्कल फॉर्म में है अगर उसे लंबा कर दे तो एक लीनियर फॉर्म में हो जाएगा। तो सिमिलरली हमारे पास इसे भी हम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये हमारे पास 7 कैंडिडेट है। फर्स्टली किसे अरेंज करना है हमें, G को, तो G C एंड F, यहां से हमने फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाइड किया। बात करें सेकंड कंडीशन की, सेकंड कंडीशन में हमारे पास क्या है, E के लेफ्ट में थर्ड नंबर पर A होना चाहिए, तो कहां से करेंगे हम, E को हम इस जगह पुट करते हैं तो 1 2 3 A यहां से हो जाएगा, और हमें
बी किस किस के बीच में चाहिए, बी हमें ई और डी के बीच में चाहिए, बी हमें ई और डी के बीच में चाहिए। तो बी कहाँ रखेंगे हम, बी को रखेंगे यहाँ और डी को रखेंगे यहाँ। तो क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द, इस तरीके से हमने जो सर्कल अरेंजमेंट था, सर्कल अरेंजमेंट को किस में कन्वर्ट कर दिया है, लीनियर अरेंजमेंट में। तो अगर आप जब मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस करेंगे तो फर्स्टली तो आप सर्किल बेस पे चीज़ों को सॉर्ट आउट करेंगे, बट जब आप एक्सपीरियंस मीन्स आपका 50 से 60 क्वेश्चन आप इस टाइप्स के कर लेंगे तो फिर आप उसे लीनियर अरेंजमेंट में ही करना बेस्ट समझेंगे। ओके, क्योंकि यहाँ पर टाइम जो होगा वो थोड़ा कम लगेगा और क्वेश्चन की एक्यूरेसी भी ठीक होगी। तो अगर हम बात करें GACFEBD, यहाँ से हमें एक लीनियर अरेंजमेंट में भी फाइंड आउट हो गया और यहाँ से हमें सर्किल अरेंजमेंट में भी फाइंड हो गया। ओके, तो क्वेश्चन क्या है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सा इनमें से ट्रू है। तो ऑप्शन ए क्या है हमारे पास, सी इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ बी। क्या बी के लेफ्ट में, क्या बी के लेफ्ट में फोर्थ नंबर पर सी है, बी के लेफ्ट में फोर्थ नंबर पर सी। तो 1 2 3 4, तो यहां से ये तो आपका फॉल्स हो गया। अब बात करें हम ऑप्शन नंबर बी की, ए इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ जी। क्या ए जी के इमीडिएट राइट में है, बिल्कुल ए आपका जी के इमीडिएट राइट में है। और सिमिलरली यहां बात करें तो यहां पर भी क्या है, ए जी के इमीडिएट राइट में है। तो यहां से हमारा ऑप्शन बी सही होगा। ओके, अब हम क्रॉस चेक करने के लिए ऑप्शन नंबर सी को भी एक बार चेक करेंगे। डी इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ई, डी इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ डी, लेफ्ट ऑफ ई। क्या डी ई के लेफ्ट में सेकेंड नंबर पे है, तो ई कहाँ है हमारा, ई हमारा यहाँ है। और क्या बोल रहा है कि लेफ्ट में जो डी है हमारा ई के लेफ्ट में सेकंड नंबर पे है। क्या ई के लेफ्ट में सेकंड नंबर पे कौन है, 1 और 2, सी हमारा है। तो यहां से ये आपका गलत हो जाएगा। तो हम आंसर हमारा किस फॉर्म में मिला है, हमें आंसर हमें मिला है ऑप्शन नंबर बी की फॉर्म में कि ए इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ जी। ओके, तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन को सोल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्स। एक बार यहां से हम जो हमारे पास अरेंजमेंट था उसे 1 2 जो हमें सर्किल अरेंजमेंट मिला था वो किस फॉर्म में था, GACFEBD। तो हमें क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्स, मीन्स हमें जो क्वेश्चन जो ऑप्शंस गिवन है उसमें से कौन सा आपका एक फॉल्स होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं हम, ए इज फोर्थ टू द राइट ऑफ ई, ए इज फोर्थ टू द राइट ऑफ ई। तो अगर हम ई की बात करें तो ई के राइट में हमें फोर्थ 1 2 3 4, बिल्कुल ई के राइट में फोर्थ नंबर पे कौन है। अगर आपको यहां से देखने में प्रॉब्लम आ रही है तो 1 2, इस फॉर्म में जो हमारा सर्कुलर अरेंजमेंट था तो ऑप्शन नंबर ए क्या था, ए इज फोर्थ टू द राइट ऑफ ई। तो ई कहाँ है हमारा, ई हमारा यहाँ है और राइट में फोर्थ नंबर पे 1 2 3 4 ए है। तो बिल्कुल ये तो हमारा सही है। अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी की, जी इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ डी। क्या डी के इमीडिएट राइट में जी है, बिल्कुल हाँ, यहाँ से भी हमारा एकदम सही है। और जी के इमीडिएट राइट में कौन है हमारा, डी। तो हमारा यहाँ से ये ऑप्शन भी ठीक है। ऑप्शन नंबर थर्ड की बात करते हैं, एफ इज थर्ड टू द राइट ऑफ डी, मतलब डी के राइट में जो थर्ड नंबर पे एफ होना चाहिए। तो 1 2 3, यहां से ये आपका गलत हो जाएगा। तो हमें गलत वाला ही आपको सेलेक्ट करना था कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज फॉल्स। तो हमें फॉल्स कौन सा मिला, फॉल्स मिला है हमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो। ऑप्शन नंबर डी को भी एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे कि बी इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी। क्या डी के जस्ट इमीडिएट लेफ्ट में बी है, बिल्कुल हाँ। और डी के इमीडिएट लेफ्ट में बी है, बिल्कुल हाँ। तो ये तो हमारा सही है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमें यहाँ से फॉल्स की रूप में हमें यहाँ से मिला है। ओके, तो जो हमारा आंसर होगा किस फॉर्म में होगा, वो ऑप्शन नंबर सी की फॉर्म में। तो इस टाइप्स के क्वेश्चन थे। यहाँ से हमने जो सिटिंग अरेंजमेंट है उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा है कि किस वे में हम लेफ्ट में अरेंजमेंट करेंगे
किस वे में हम राइट में अरेंजमेंट करेंगे, लेफ्ट से थर्ड कौन सा होगा, लेफ्ट से फोर्थ कौन सा होगा, या लेफ्ट से फर्स्ट कौन सा होगा। सिमिलरली राइट से सेकंड कौन सा होगा, राइट से थर्ड कौन सा होगा, या राइट से फोर्थ कौन सा होगा। और इमीडिएट जो केसेस है, लाइक इमीडिएट लेफ्ट, ए के इमीडिएट लेफ्ट में कौन सा होगा, बी के इमीडिएट राइट में कौन सा होगा, ये सारे केसेस को हमने कहां पर देखा, हमने इन क्वेश्चंस के थ्रू इनको देखा है। और क्वेश्चंस को हमने जो कंडीशंस को फॉलो करते हुए आंसर को सोल्व किया। ओके, सो थैंक यू सो मच। आगे के जो क्वेश्चंस हैं आपका जो जो स्क्वायर शेप में है और रेक्टेंगल शेप में है, उसे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू सो मच।